नमस्कार दोस्तों, गलत हो गया। मैं धर्मेश गुप्ता। नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेश गुप्ता स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान स्टडी एलएमपी पे। और जैसा कि मैं परसेंटेज बता रहा था, उसी की क्लास को आगे बढ़ा रहा हूं। और आज का हमारा प्रश्न है, प्रश्न थोड़ा घुमावदार है, और इस प्रश्न को काफ़ी अच्छा अगर सोच समझ के करेंगे ना तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है, ये मान के चलिए। तो परसेंटेज से बहुत ही दो प्रश्न मान के चलो आएंगे, और बहुत ही सिंपल आएंगे, बस घुमावदार होंगे। तो ये मान के चलना है आपको कि जो प्रश्न आ रहे हैं वो किस तरीके के आ रहे हैं और घूमने का तरीका किस तरीके का घूम रहा है। तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है। दो संख्याएं क्रमशः, जो क्रमशः अगर लग जाता है तो मान के चलो 1 2 इस तरीके से हो जाता है, या 21 22 23 24 इस तरीके से क्रम रहता है। दो संख्याएं क्रमशः है, तीसरी संख्या से 30% और 37% कम है। वह प्रतिशत जिसके अनुसार दूसरी संख्या पहले की तुलना में कम है। मतलब 3 संख्याएं हैं, 1 2 3, ठीक है। 1 2 3 है, ये एक संख्या है, ठीक है। इसका कुछ दिया हुआ नहीं है। जब कुछ भी दिया नहीं होता है ना, तो हम क्या मान लेते हैं, यहाँ पे क्या मान लेंगे, 100, ठीक है। जो हमारी थर्ड नंबर है वो 100 हो गया, ठीक है। अब ये 2 दिया है, क्या दिया है कि जो क्रमशः दो संख्याएं क्रमशः है, जो पहला है जो वो 70%, मतलब 30 कम हो गई। इससे कितना कम है, 30। इससे कितना कम है, ये 30। तो मैं यहाँ पे इसको समझाता हूँ ठीक से। एक संख्या है, दो संख्या है, तीन संख्या है, ठीक है। 1 2 3 संख्याएं हैं, और पहले जो थर्ड हमारी संख्या है वो कितनी हो जाएगी, दी हुई नहीं है, तो हम लोग इसको 100 मान लेंगे। जो 100 है वो पहली संख्या से कितना कम है, 30%। कितना कम है, 30%। कितना कम है, 30%। तो ये कितनी हो जाएगी, 70। कितनी हो जाएगी, 70। और ये कितना कम है, 37%। कितना हो जाएगा, कितना बचेगा, इतना। तो पहली और दूसरी संख्या हमारी आ गई। पहली और दूसरी संख्या क्या है हमारी, पहली और दूसरी संख्या हमारी क्या है, 17 और 63। समझ में आ गया बच्चों? देखो पहली संख्या हमारी कितनी आ गई, 70, और सेकंड नंबर ये आ गया। अब प्रश्न को देखो बोल क्या रहा है, वह प्रतिशत जिसके अनुसार सेकंड संख्या पहले की तुलना में कम है। तो मतलब जो पहले की तुलना जो ये है, इससे कितना कम है, मतलब इससे कितना कम है। तो सिंपल है, कितना कम हो रहा है, 7% से 7, मतलब 7 कम हो रहा है ना। और कितना परसेंट में निकालना है, तो 70 का 7 कितना होता है, सबको पता है, 10%। बस आंसर कितना परसेंट कम हो जाएगा, 10%। बस यहाँ पे दिमाग लगाने की जरूरत है, कुछ भी नहीं सॉल्व करना है यहाँ पे, केवल दिमाग लगा लो, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चाहे ऐसे निकाल लो चाहे वैसे निकाल लो। अब अगर मान के चलो, मैं तुम्हें ट्रिक भी बता दे रहा हूँ, बहुत सिंपल ट्रिक है। मान लो अगर इस तरीके से भी निकाल सकते हो, बताना तो यही परसेंट है ना, 10%। बस सिंपल है, बहुत सिंपल है। चाहे ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, ठीक है। तो हमें कोई मतलब वहां पे जितना भी हो सके क्वेश्चन अगर आंसर से देख के आंसर आ जाते हैं परसेंटेज के, तो आप मान के चलो बहुत ही जल्दी सॉल्व कर लेंगे। मान के चलो 30 सेकंड में आपके दोनों प्रश्न हो जाएंगे। मेरा जो अनुमान है, 2 प्रश्न तो आने ही आने हैं, हो सकता है बढ़ भी जाए। और परसेंटेज का जो हर जगह तो उसका रहेगा ही। तो ये मान के चलो कि परसेंटेज का जो रोल है, आपके पास 7 से 8 प्रश्न में वहां पे रोल रहेगा, ठीक है। तो प्रश्न देख लीजिए अपने अगले प्रश्न पे। और काफ़ी ये भी जो प्रश्न है काफ़ी अच्छा प्रश्न है, और थोड़ा सा दिमागी है बस, और कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है इसमें भी। तो यदि आलू की कीमत 10% बढ़ जाती है, मतलब कोई आलू है उसकी कीमत को मान लो पहले 100 था, तो अब उसको 10% बढ़ा दी गई है, तो उपयोगकर्ता को आलू की खपत में कितने प्रतिशत की कटौती करनी होगी। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो कहने का मतलब कहने का मतलब ये है कि मान लो उपयोग आलू की कीमत बढ़ा दी गई है, ठीक है। तो अब खपत की कटौती कर रहे हैं। ये नहीं है कि आलू जितना चल रहा था, मतलब जितना पहले खर्च हो रहा था उतना ही खर्च करें, ये सिस्टम नहीं है यहाँ पे। सिंपल भी उन्होंने बोल दिया है कि जो खपत में है कितने परसेंट की कटौती कर दे, ताकि आलू का जो खर्च है, मतलब कहने का मतलब ये है कि पहले 100 रुपये का अगर मैं ले रहा था तो लूंगा 100 ही रुपये का, लेकिन जो
100 रुपये में अगर 1 किलो आ रहा था तो अब 100 रुपये में 1 किलो नहीं आना चाहिए, 100 रुपये में 900 ग्राम हो जाएगा, लेकिन कीमत नहीं बढ़नी चाहिए, हम लेंगे 100 का ही बस, उसका जो वो है। तो अब सिंपल है, जो प्राइस है लगा लेते हैं, कितना हो गया, 10% बढ़ा है ना, और 10% बढ़ा है मतलब पहले मान के चलो 10, अब मान के चलो प्राइस 10 था तो 10% और 10% बढ़ गया, 10 का कितना होता है 1, तो अब कितना हो जाएगा ये 11, ठीक है 11 हो गया। और जो खपत है सी लिखते हैं, खपत जो है कितना हो गया है, खपत में हमें बताना है कि खपत जो है वो कितना है। तो अगर पहले कितना था, पहला अगर ये 10% था तो ये खपत मतलब ये इतना बड़ा है, तो इसको अगर हम ऐसे कर लेते, क्योंकि पहले क्या होगी खपत बराबर रहेगी ना, तो यहाँ पे जो खपत है वो यहाँ पे ले लेंगे और खर्च जो है ये बराबर हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 10%, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम कर लेंगे, उल्टा जो होता है रूल उसको फॉलो कर लेते हैं। तो क्या हमारा जो वो है जो मतलब ताकि आलू का जो खर्च अपरिवर्तित है, एक्सपेंडिचर जो होता है वो कितना रहेगा, यहाँ पे भी 1 हो गया, यहाँ पे भी 1 हो गया, देखो बराबर है, दोनों बराबर है ना, बिल्कुल इक्वल आ गया। मतलब हम अगर इसको भी बराबर करते हैं तो इसको भी बराबर करते हैं तो दोनों इक्वल हो गया। अब हमें करना क्या है, ये भाई 11 आ रहा है ना, तो कुछ नहीं करना है, 1/11 इंटू 100, सिंपल है, 1/11 इंटू 100 करेंगे, आ जाएगा 9.9%, यही आंसर, सिंपल है। तो अब हमको याद रखना, अगर इसको तनिक सा भी घुमा दिया ना, ये दिल्ली पुलिस में आया हुआ प्रश्न है, तनिक सा भी दिमाग नहीं लगाया तो समझ लो खर्च हो गया, क्योंकि हमें देखो जो ये खपत आलू पे खर्च है वो अपरिवर्तित है, मतलब पहले अगर 100 हो रहा था तो 100 ही रहना है, कुछ गड़बड़ नहीं करना है कि हम रुपए मतलब जितने खर्च कर रहे थे उतने ही खर्च करेंगे। हमें करना क्या है कि अगर कीमत बढ़ गई है, बढ़ने दो, कीमत बढ़ रही है बढ़ने दो, लेकिन क्या है हम देंगे 100 ही रुपये, आलू की कीमत बढ़ गई है ना तो हम देंगे 100 ही रुपये, लेकिन उपयोगकर्ता की आलू की जो खपत में है वो कटौती कर देंगे, जो पहले 1 किलो या 2 किलो जो भी ले रहे थे उसमें कम कर देंगे, लेकिन देंगे 100 ही रुपया। लेकिन तब भी अगर कीमत बढ़ रही है तो दे रहे 100, लेकिन पहले 100 रुपये का कितना मिल रहा था 2 किलो, अब 100 रुपये का 2 किलो तो नहीं मिलेगा। तो यही चीज है, बस यहाँ पे दिमाग का यूज करते हैं, केवल दिमाग यूज करना है कि इंस्पेक्टर क्या हो रहा है, प्राइस क्या हो रहा है और खपत क्या हो रही है, तीनों चीजों को याद रख के करना है। सिंपल सा प्रश्न है, सिंपल सा हल करोगे बहुत ही जल्दी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है बच्चों, देख लो। अब आ जाते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे। ये जो प्रश्न है देखो बहुत ही सिंपल है और बहुत ही दिमाग से 2 तरीके से इसको सोल्व किया जा सकता है और बहुत ही अच्छे तरीके से। एक तो हम अपना जो दिमाग लगाएंगे वो सिंपल वाला दिमाग है, परसेंटेज वाला। वर्ष 2001 में एक कारखाने का उत्पादन होता है और 30% कम हो गया, मतलब कोई था, मतलब कारखाना चल रहा था, मान के चलो कोई प्रोडक्शन उसमें चल रहा होगा बनने का, कुछ भी मान लेते हैं, जो 2001 आता है उसमें प्रोडक्शन में कमी आ गई, मतलब जो बना रहे थे उसमें कमी हो गई, और कितनी कमी हो गई 30%, लेकिन 2002 में उत्पादन 25% बढ़ गया। अब इन 2 वर्षों में परिणामी परिवर्तन में या तो कमी होगी या तो बढ़ी होगी, वृद्धि या कमी बताओ, ठीक है, ये हो गया। तो मान के चलो 2001 से पहले एक क्या रहा होगा 2000, जो हम बताएंगे बहुत ही सिंपल तरीके से इसको बताएंगे। पहला जो हमारा प्रश्न रहेगा सिंपल रहेगा, हम परसेंटेज के तौर पे नहीं ले जाएंगे। 2001 के पहले क्या रहा होगा 2000, ठीक है, 2000 में कितना रहा होगा ये 100%, कितना रहा होगा 100%। अब आ जाते हैं इसको 2001 में, एक में कितनी कमी हो गई 30%, अगर 100 में कोई 30% कम हो जाता है तो कितना बचता है 70, आप लोगों को पता होगा, तो ये कितना रह गया 70%, ठीक है, ये कितना हो गया 70%, सिंपल है। अब आ जाते हैं फिर से 2002 में, फिर क्या हो गया उत्पादन में बढ़ोतरी हो गई, उत्पादन में जो बढ़ोतरी हो गई 2002 में कितनी हो गई, यहाँ पे नीचे लिखते भी जाएंगे, यहाँ पे क्या हो गया 2000 में कितना कम हो गया, ये 30% माइनस हो गया मतलब, और यहाँ पे कितना हो गया प्लस 25% बढ़ गया, ठीक है। तो हमारा जो यहाँ पे बस ध्यान देने वाला है कि हम इसको 100 पे नहीं लेंगे, जो उत्पादन प्रोडक्शन बढ़ रहा है ना वो 70% का बढ़ेगा, 2001 का बढ़ेगा, ये तो खत्म हो गया ना, जो 2000 है वो हमारा खत्म हो गया, तो 2001 पे ले लेंगे ना, तो इसका 25% लेना है, इसका 25% लेना है, इसका 25% कितना हो जाएगा आपको पता होगा कितना हो जाता है 17.5, अगर इसका निकाल लेंगे 25 तो 17.5 आ जाएगा, 17.5 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 87.5%।
अब हमारा ये 100 तो आ नहीं रहा है, जब हमारा 100 नहीं आ रहा है तो क्या होगी, कमी होगी, सिंपल बात है। अगर 100 के ऊपर आता तो हमारी बढ़ोतरी हो जाती, वृद्धि हो जाती, लेकिन अगर 100 के नीचे आ रहा है ना तो कमी होनी है, बिल्कुल। तो ये कमी हो गई, और कितने कमी हो रही है, सिंपल है, 100 माइनस 87.5 बराबर कितना, 12.5% की कमी हो गई, ठीक है। ये आ गया, कहाँ गया ये। तो बताइए इसमें कितना कितना ट्रिक है, कितना आराम से सॉल्व कर दिया इसको, कोई भी मतलब कोई भी कैलकुलेशन नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ इसमें भाई। ABCD वाली कैलकुलेशन हो गई जो 5 और 6 में होती है। अब इसको एक जो हमारा होता है रूल AB वाला, उस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे क्या है, पहले क्या हुई, कमी हो गई, तो हमारा जो रूल होता है वो क्या होता है, मैं पहले भी बता दूं, A + B और प्लस AB/100, ठीक है। एक रूल होता है, इसको इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले क्या हो गई, हमारी कमी हो गई, फिर क्या हो गई, बढ़ोतरी हो गई, फिर क्या हो गई, तो माइनस और प्लस करके क्या हो जाएगा, -30 × 25 100। तो ये कट गया, 5 2 जा हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 5 5 जा हो जाएगा, और 15 करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस, यहाँ पे आ जाते हैं -30 और +25, और ये आ जाएगा माइनस का 7.5, ठीक है। ये माइनस 8 करके दोनों को डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा यहाँ पे 12.-5%। बस इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं तो ये मतलब बिना जबान के मतलब हल्का सा पेंसिल और पेन ना चला के हुए सॉल्व करना चाह रहा था, जो सॉल्व हो गया। अब देख लीजिए कितना सरल प्रश्न है, और ये प्रश्न आया हुआ है, इस तरीके से प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, तो आप जरूर इसको देखें और कोशिश करें कि पेन कम चलाएं, वहां पे जितना हो सके दिमाग चलाएं और सॉल्व कर दें, बस। अब हम आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पे, तो देखते हैं क्या है। एक संख्या को पहले 20% बढ़ाया जाता है और फिर 20% घटाया जाता है, संख्या में प्रतिशत क्या होगा, ठीक है। जो मतलब बढ़ रही है कि घट रही है, प्रतिशत में कमी हो रही है, तो ये तो सिंपल बात है कि कोई चीज़ बढ़ जाती है और फिर उसको घटाई जाती है, तो 20% घटाया जाता है तो संख्या में प्रतिशत क्या होगा, ठीक है। जब क्रमशः वही चीज़ रिपीट हो जाती है कि 10 पे 10, 10 पे 10 या 20 पे 20 या 30 पे 30 या 40 पे 40, क्रमशः बराबर कि इतनी ही प्रतिशत बढ़ाया, इतना ही प्रतिशत घटाया, तो उसके लिए एक रूल होता है। और रूल क्या होता है, बहुत ही सिंपल है। हमारा रूल जो होता है वो क्रमशः वही चीज़ बढ़ाई जाती है, वही उतना ही घटाया जाता है, तो उसका एक रूल होता है। एक्स, वो जो संख्या जो बढ़ रही है वही मान लेते हैं एक्स वह होते हैं, और इसका एक रूल होता है x²/100, ठीक है। यहाँ पे तो x क्या हो गया हमारा, 20% घट रहा है। देखो सबसे पहली बात तो ये कि अगर कोई संख्या मान के चलो 100 है और उस पर कोई चीज़ बढ़ गई, मान लो 10% हम बढ़ा लेते हैं, 100 है 10% बढ़ा लिया, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 100 हो गया, ठीक है। ये हो जाएगा 1 से 10, ये हो गया। अब इस पे 10% घटा दिया गया, कितना घटा दिया गया, 10%। अगर घटा भी दिया गया तो अधिकतर इसमें क्या आता है, कमी ही आती है, क्योंकि कोई भी संख्या पहले क्या था, हमने 100 पे बढ़ाया ना, और जो घट रहा है वो कितने पे घट रहा है, 1 से 10 पे। कितने पे घट रहा है, 1 से 10 पे घट रहा है, तो ये मान के चलो कि जो संख्या आएगी वो कमी ही आएगी, ठीक है। ये हो जाता है। तो अब देखते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा, 20 × 20/100 बराबर क्या हो जाएगा, 2 जीरो कट गए, 4 आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगी कि कमी, ठीक है। अब ये तो हो गया हमारा प्रश्न सॉल्व। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, किस तरीके से क्या रहेगा, ये मैं बताता हूँ। अब सिंपल आ जाते हैं, ठीक है, बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं बताता हूँ इसको। जैसे क्या है, कोई संख्या कितनी थी, 100, ठीक। अब 100 से नीचे आ जाते हैं, कितनी बढ़ी, 10%, ये कितना हो गया, 1 से 10। अब कमी कितनी हुई, माइनस का 10%, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 99। अब कितना हो गया 100 से 1, कितना कम हो गया, 1। तो हमेशा क्या आता है यहाँ पे, कमी। क्या क्या आता है, कमी। क्या आ जाती है यहाँ पे, कमी। तो हमेशा ये याद रखना कि यहाँ पे कमी ही आती है, ठीक है। और अब आ जाते दूसरा, जब भी कोई भी संख्या बराबर से हो, जैसे मान लो x है, ठीक है, यही बढ़ रहा है और x ही घट रहा है, तो यहाँ पे क्या कर लेते हैं, रूल फॉलो कर लेते हैं, बस। सिंपल है, हर तरीके से प्रश्न का आंसर आ जाएगा, ये मान के चलो, ठीक है।
ये है, बस इसको याद रखना है कि बराबर पे अगर आ रहा है कि वही संख्या बढ़ रही है वही संख्या घट रही है तो ये रूल फॉलो कर सकते हैं। ये हम, और हमेशा भी कोई संख्या बराबर पे बढ़ती है और फिर घटती है तो वहां कमी ही होती है, ये भी याद रखना है आपको। ठीक, तो हम आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है और इस तरीके का प्रश्न पूछा भी जा सकता है, तो थोड़ा सा दिमाग लगा के करते हैं। यदि एक आयत की लंबाई 15% कम कर दी जाए और चौड़ाई 10% बढ़ा दी जाए तो आयत के क्षेत्र में कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा। ठीक है, तो मान के चलो 15% क्या है, कम कर दी जाती है और चौड़ाई जो है वो मतलब 10% बढ़ा दी जाती है, तो कितने प्रतिशत की कमी आ जाएगी। ठीक है, सिंपल है प्रश्न, बहुत ही सिंपल तरीके से करना है। तो हम आ जाते हैं अपने प्रश्न पे। तो हमारी जो लंबाई, यहाँ पे आ जाते हैं लंबाई पे L और यहाँ पे आ जाते हैं चौड़ाई पे। ठीक है, सिंपल है। अब क्या है, बहुत ही सिंपल प्रश्न है, 15%। और आपको पता है 15 कितना होता है, 15% कितना होता है आप लोगों को पता है ना। 15 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3/20। 15 कितना हो जाएगा, 15% कितना होता है, 3/20 बस। ठीक है, तो हम इसको एक ट्रिक से करते हैं, बहुत ही सिंपल ट्रिक है। यहाँ पे जो है हमारा रहेगा ओल्ड, ठीक है, और यहाँ पे रहेगा न्यू तरीके से। ठीक, अब हमारा 15% पता है कितना है, 3/20। जो 20 है वो हमारा क्या रहा होगा, ओल्ड रहा होगा। कितना रहा होगा, ओल्ड, मतलब ये क्या कितना मान रहा होगा, 20 रहा होगा। और जो कम हुआ कितना कम हो गया भाई, 3 ही तो कम हुआ ना। जो 3/20 है 15% परिवर्तन के बाद कितना आ गया, 3। तो 20 में से 3 चला गया, कितना बचा, 17। जो नया आया वो 17 हो गया। ऐसे इसमें आ जाते हैं कि चौड़ाई कितनी बढ़ गई, 10%। और 10 कितना होता है आपको पता है, 1/10, 1/10, 1/10। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 11। ठीक है, सिंपल है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/10 और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 11। अब आ जाते हैं, कितना हो जाएगा ये 200 और ये कितना हो जाएगा 187, 187। ठीक है, अब अगर हम इसको डिवाइड कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा 13, कितना आ जाएगा 13, कितना आ जाएगा 13। अगर इसको हम माइनस कर लेते हैं दो 13, ठीक है। तो अब 13 जो आ गया है हमें कितना बताना है, प्रतिशत। ये जो हमारा आया है ये क्या है, हमारा क्षेत्रफल, और ये कितना है क्षेत्रफल। तो ये पहले वाला क्षेत्रफल कितना था 200, अब कितना हो गया, कम हो गया ना, 187 हो गया है। तो क्षेत्रफल में दोनों का अंतर कितना आ गया 13। और पुराने वाले का बताना है परिवर्तित, तो 200। ठीक है, और 200 हो गया और इंटू 100 हो जाएगा, इंटू 100 हो जाएगा। बस क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है। कितना आ गया 6.5% की कमी। कितनी कमी आ जाएगी, 6.5% की कमी। सिंपल है, ठीक है, इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, 6.5% की कमी हो गई। ठीक, अब ये तो एक ट्रिक हो गई हमारी जो सॉल्व करते हैं। अब आ जाते हैं अपने फार्मूले पे, प्रश्न पे। क्या है, जो हमारा जो इससे पहले फार्मूला था a+b और प्लस AB/100। a कितना हो गया हमारा -15, b कितना हो गया 10, और यहाँ पे क्या आ जाएगा -15 इंटू 10/100। ठीक है, 10 10 15 3 जा और 5 3 जा और 2 2 जा। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 1.5। तो -15 + 10 - 1.5 ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 6.5% कमी। ठीक है, ये भी सॉल्व है, सिंपल तरीका है। ये तो मैंने एक सिंपल बता दिया क्योंकि ये सिंपल यहाँ पे लग गया है, कहीं कहीं पे ये नहीं लगेगा तो आपको ये फॉलो कर लेंगे ना रूल, तो बहुत जल्दी ये भी आ जाएगा। तो दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हैं इसको, एक इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, एक इस तरीके से जो होता है, तो समझ लीजिएगा बिल्कुल। फिर से एक बार मैं रिपीट करता हूँ इसको। आपको पता है कि 15% का जो मैंने 1 से 20 लिखाया था कितना होता है 3/20। ठीक है, और 10 का क्या होता है 1/10 होता है। 10 का कितना होता है 1/10 होता है। तो जो नीचे की बेस वैल्यू होती है वही हमारा होता है ना फुल। तो हमारा जो ओल्ड क्या था, ओल्ड जो था लंबाई वो 20 था और फिर कमी कितनी हो गई 3 की। जो कमी हो गई तो कितना न्यू कितना आ जाएगा 13 हो जाएगा। ऐसे ही 10 था, जो हमारा ओल्ड जो चौड़ाई जो बढ़ थी पहले 10 थी और 10% बढ़ने पे तो एक ही बड़ी होगी। तो 10 और 1 11 हो गए, 11 हो गया, दोनों हो गया। और क्षेत्रफल तो आपको पता ही क्या होता है,
L इंटू बी, दोनों की कैलकुलेशन कर लेते हैं। दोनों का अंतर कितना आ गया 13, बेस क्या हो गया 200 और 200 को करके 6.5% आ गया। अब हम आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न क्या, यदि एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा में 80% की वृद्धि की जाए तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज में आपको पता है कि जो भुजाएं होती हैं समान रहती हैं, तो दो भुजाएं हैं तो हम फिर से अपना रूल फॉलो कर लेते हैं, a प्लस बी प्लस ए बी अपान 100, ठीक है। और इसमें भुजा क्या होगी, a का मान भी क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा और b का मान भी क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा, क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है। क्या है ये दोनों समबाहु त्रिभुज है, ट्रिंगल हो गया, ठीक है। तो सिंपल प्रश्न है ये, समबाहु का सिंपल प्रश्न है, इसको सिंपल तरीके से सॉल्व कर लेंगे। 80 प्लस 80 प्लस ये आ जाएगा 160 और ये आ जाएगा 64, तो कितना हो जाएगा 224% बढ़ गया, ये हो गया। तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है, इसको एक तरीके से कंपाउंड इंटरेस्ट में भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन वो जब इंटरेस्ट बताएंगे तब समझाएंगे आपको कैसे है, बहुत जल्दी बता देंगे आपको, 10 से 12 तारीख में जल्दी फिनिश कर देंगे सारी चीज़ें, फिर सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ये आज का प्रश्न है, ये रहा। हम आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पे। बहुत ही सिंपल प्रश्न है लेकिन दिमागदार है, बहुत ही सिंपल है, लेकिन दिमाग अगर नहीं लगाए ना तो सॉल्व भी नहीं होगा। देखते हैं क्या है। दो संख्याओं का योग पहली संख्या का 21/16 है, दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है। मैंने फिर से कहा दो संख्याओं का योग है ना, तो योग क्या होगा ऊपर, बेस क्या रहता है हमेशा नीचे रहता है, तो पहली संख्या हमारी कितनी होगी, ये क्या हो जाएगी, बेस हमारी पहली संख्या हमेशा क्या रहती है पहली संख्या, और दोनों का योग है ना 21 है, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या पहली संख्या कितना सिंपल निकल आया ना, दूसरी संख्या कुछ भी तो नहीं करना है, दूसरी संख्या यहाँ पे निकल आई, कितनी होगी भाई 5 माइनस 16 माइनस 21 कर देंगे, 21 में से 16 कर देंगे तो 5 आ जाएगा, और 5 आ गया तो हमारी दूसरी संख्या कितनी हो गई 5, और दोनों का क्या पूछा है परसेंटेज, तो बस 5/16 इंटू 100, बस क्या करना है, कुछ भी तो नहीं करना। अब इसको अगर सॉल्व कर देंगे तो कर लेते हैं 4 से कर लेते हैं, 4 4 जा और 4 2 जा और यहाँ 4 5 जा आ जाएगा, और यहाँ पे अगर डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा, डिवाइड कर लेते हैं सीधे वरना कैलकुलेशन में हो जाएगी गड़बड़। 4 6 जा 24, 4 6 जा 24.5, 4 2 जा और 4 5 जा। अब कैलकुलेशन कर लेते हैं, यहाँ पे 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 और 2, और यहाँ पे आ जाएगा 5 6 जा 30, 30 और 1 31.5%। बस आंसर बहुत सिंपल था, लेकिन अगर दिमाग नहीं यूज किया ना, पहली और दूसरी संख्या में सॉल्व दिमाग लगाते गए कि पहली हमारी यहाँ पे तो संख्या दी ही नहीं है ना, आपने सॉल्व किया कि हम यहाँ पे तो संख्या दी ही नहीं है, यहाँ पे तो 21/16 दे दिया गया है ना, यहाँ पे क्या दे दिया गया 21/16, ना तो मुझे पहली संख्या पता है ना तो हमें दूसरी संख्या पता है, हम सॉल्व कैसे करेंगे, इसका आंसर कैसे आएगा, तो समझ लो बेड़ागार, कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि दूसरी संख्या क्या, दूसरी संख्या पूछ रहा है ना, तो वो हमेशा क्या आता है बेस पे आता है ना, तो हमारी दूसरी तो पता है, और दोनों संख्याओं का क्या है योग है, भाई दोनों संख्याओं का योग तो दिया ही है, दोनों संख्याओं का योग क्या है 21 है, तो दूसरी संख्या क्या आ गई, पहली संख्या दी है, दूसरी संख्या क्या आ गई 5, बस दोनों संख्याओं का योग दिया ही है, तो सिंपल है, बस दिमाग लगाना है, बस हो जाएगा। तो यहीं पे हम परसेंटेज को समाप्त करते हैं, और अगर कोई भी प्रश्न या कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स पे पूछ सकते हैं, और क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और सब्सक्राइब भी करें, अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।